दिस चैप्टर डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो पहले क्या होता है इस पार्ट में जो स्ट्रक्चर है, जैसे नोज का है, आपका ट्रैकिया वगैरह का है, वो स्ट्रक्चर आपको बताया जाएगा। लेटेस्ट सेक्शन कंसीडर इफेक्ट ऑफ एजिंग। जैसे जैसे एज बढ़ती है उसका रेस्पिरेशन पे क्या क्या असर होता है। सागर मिल गया? ठीक है। इफेक्ट ऑफ एजिंग, क्या क्या उसका इफेक्ट पड़ता है। सम ऑफ इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, और लास्ट में है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होंगे। बीएससी आपके लिए थोड़ी बहुत जो ब्लड सप्लाई है वो आपको बताई जाएगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ब्लड सप्लाई आएगी, जबकि जीएनएम फर्स्ट ईयर में ब्लड सप्लाई नहीं आती है। ठीक है, तो क्या है सेल, द सेल ऑफ बॉडी नीड एनर्जी। हमारी जो बॉडी की सेल है उनको एनर्जी की जरूरत होती है। देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, अपनी मेटाबॉलिक फूड को डाइजेस्ट करने की जितनी भी एक्टिविटी होती है उसके लिए। मोस्ट ऑफ दिस एनर्जी ड्राइव्ड फ्रॉम केमिकल रिएक्शन। सारी एनर्जी केमिकल रिएक्शन, खाने के टूटने की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है उससे बनती है। टेक ओनली द प्रेजेंस ऑफ O2। हमारी बॉडी वर्क ही O2 की प्रेजेंस में करती है। मेन वेस्ट प्रोडक्ट, और सबसे ज्यादा वेस्ट प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारी बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रोवाइड द रूट बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंटर द बॉडी। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो इसके रूट, इसके ऑर्गन की हेल्प से हमारी बॉडी में जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड इसी रूट से बाहर निकाल दी जाती है। The condition of atmospheric air entering the body varies considerably according to external environment। तो क्या होता है, एटमॉस्फेयर में जो एयर होती है एंटर द बॉडी, वो अलग अलग डिफरेंट टाइप से क्या करती है, हमारे अंदर जाती है। करंट से कॉपी ले लो और कॉपी मेरे पास आगे भेजो। कॉपी आगे दे दो, अरे किसी को पकड़ा दो, कॉपी दे दो। आवाज नहीं आनी चाहिए रविंदर। ठीक है, पानी पिया नहीं। गर्मी है। Keep quiet now. It may be dry or moist। तो क्या होती है, जब हवा इसमें इन्वायरमेंट में होती है तो दो तरह की फॉर्म में होती है, ड्राई एयर, मोस्ट एयर। जो मॉइस्ट है वो ड्राई एयर कब होती है, जब गर्मी का सीजन होता है, ठीक है, और मॉइस्ट एयर सर्दी में होती है, जब जितनी इन्वायरमेंट में नमी होगी उसी के अकॉर्डिंग है जो आपकी एयर है वो ड्राई या मॉइस्ट बनेगी। कैरी वेरिएंट क्वांटिटी ऑफ पॉल्यूट, जो पॉल्यूटेंट्स, पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं आपके, जिसको हम बोलते हैं कि ऐसे कण जो हमारे लिए इन्फेक्शन कोज करते हो। तो इन्वायरमेंट में देखो हवा के साथ धूल है, मिट्टी है, किसी चीज के बीज है, पॉलन्स है, ये सारी चीजें क्या होती है, ऐड होती है, ये जाती हैं हमारी बॉडी के अंदर, जाती भी है। इसीलिए भगवान ने बॉडी के अंदर पहले ही फिल्टर सेटअप लगा रखा है। फिल्टर सेटअप का मतलब हमारा नोज है, यहाँ पे क्या है, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है सभी में क्या है, सीलिया प्रेजेंट है। सीलिया होते हैं छोटे छोटे बाल, जैसे कि हमारी स्किन पे है। ये क्या करते हैं, जितना भी पॉलिटिक सब्सटेंस है उसको अपने अंदर चिपका लेते हैं, और एयर है जो प्योरीफाई होके चली जाती है। ठीक है, फिर भी थोड़ा बहुत जो अंदर जाता है वो अंदर लंग्स पे जम जाता है। जैसे कि जमने के बाद फिर हम ये बोलते हैं कि बलगम जम गया, तो वो बलगम क्या होता है, वो पॉल्यूशन होता है जो इन सीलिया से बच के निकल जाता है। ठीक है, एज इनहेल एयर, इसमें क्या होता है, एंड इनहेल एयर मूव थ्रू द एयर पैसेज टू रीच द लंग। इनहेल, इनहेल का मतलब जब हम सांस अंदर लेते हैं तो जो हवा है वो लंग्स तक जाती है। उसके बाद है आपका इट वोम, ये गर्म होती है। और जब ये गर्म क्यों होती है, क्योंकि बॉडी के अंदर 24 आवर्स कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है, तो ये गर्म हो जाती है सैचुरेटेड विद वाटर वेपर। इसके बाद क्या होता है, ये जब ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है तो क्या होता है, पानी फॉर्मेट होता है। पानी फॉर्मेट होने के तुरंत बाद एकदम से टेम्परेचर बॉडी का गर्मी में बढ़ जाए, जिसकी वजह से पसीना आता है। जैसे ही सरफेस पे पानी की बूंदें आती हैं, एक्सटर्नल गर्मी होने की वजह से वो भाप बन के उड़ जाती है। उसके बाद है आपका वाटर वेपर एज क्लीन एज पार्टिकल डस्टिंग। तो इन्होंने बताया है कुछ चीजें या कुछ जो पॉल्यूएंट्स होते हैं जो वाटरी फॉर्म में होते हैं वो वेपर की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, इसीलिए पसीना आने के बाद शरीर ठंडा हो जाता है। ठीक है, देन है आपका ब्लड प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट। CO2 हो, O2 हो या कोई भी अदर गैस हो, जब ब्लड सर्कुलेट करता है तो ब्लड के सर्कुलेशन के साथ ही वो हमारी बॉडी में सर्कुलेट करती है। अगर ब्लड का सर्कुलेशन ना हो तो कोई ऑक्सीजन नहीं जाएगी, कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जाएगी, कुछ नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड होती ही कैसे, पहली बात तो ये बताओ, हम तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते नहीं है,
बॉडी में जितनी भी पॉइजनस चीजें होती हैं वो चीजें क्या करती हैं, CO2 को प्रोड्यूस करती हैं। जब हम ले ही नहीं रहे हैं, बहुत कम अमाउंट में हम CO2 लेते हैं, वो भी कब लेते हैं जब मिक्स गैस है, इन्वायरमेंट हमें पता ही नहीं क्या है, वो हमने ले ली। तो जब हमने एक सांस में O2 ली है और उसी के दूसरे सांस में पूरी CO2 छोड़ रहे हैं, तो बाकी की फालतू की CO2 कहाँ से आई? वो CO2 हमारी बॉडी में जितनी भी पॉइजनस चीजें थी, जो भी हमने खाया था, जितना भी केमिकल रिलीजन था, उसकी वजह से क्या हो गया, हो गया। ठीक है। उसके बाद है आपका एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन ब्लड एंड लंग्स इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। जब हमारे ब्लड के साथ गैस है जो एक्सचेंज होते हैं उसको और लंग्स से बाहर आते हैं, लंग्स से बाहर ब्लड आएगा, वापस से हार्ट में जाएगा, CO2 आएगी, वापस इन्वायरमेंट में छोड़ दी जाएगी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। और जब हम बाहर से कोई चीज अंदर लेते हैं तो उसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। और जब ये दोनों ही चीज हो तो इसको हम प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद है अभी आपका टॉपिक शुरू होता है एक्चुअल में नोज, जो कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन का पहला पार्ट है। माउथ भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी इन्होंने नोज सबसे पहला काउंट किया है। तो नोज की पोजीशन और स्ट्रक्चर आपको पहले भी बताया है। अगर किसी चीज की पोजीशन या स्ट्रक्चर याद नहीं होता तो अपनी बॉडी में वो चीज कहाँ है वहीं से अंदाजा लगा लिया हो। जैसे कि ये नाक है, अभी आपको ये नहीं पता इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर है, इसकी पोजीशन क्या है, तो पोजीशन में देख लो। पोजीशन देखने का तरीका बताती हूँ। नाक है, नाक के सुपीरियर क्या है, फ्रंटल बोन है। ठीक है। तो सुपीरियर इसके क्या लगेगा, आप फ्रंटल बोन लिख सकते हो, आप हेड ऑफ बॉडी लिख सकते हो। इंफीरियर में मैक्सिला बोन है, लिप्स का स्ट्रक्चर है, माउथ का स्ट्रक्चर है। इंफीरियर में आप ये लिख सकते हो। लेटरल व्यू में बोथ ऑफ आईज है, चीक बोन्स है, आप ये लिख सकते हो। ठीक है। पोस्टीरियर साइड में, नाक के पोस्टीरियर साइड में क्या है, पीछे की तरफ क्या है, ट्रैकिया। अगर पीछे जाओगे तो ट्रैकिया है, इसोफेगस है, ये है। यहीं पे पोजीशन क्या होगी, पूरी होगी है। इसीलिए अगर किसी चीज की पोजीशन नहीं पता होती है तो उसको अपनी बॉडी में ढूंढो कि ये कहाँ है, उसके आसपास में क्या क्या चीजें हैं। सिर्फ आपको ये टर्म पता होनी चाहिए कि ऊपर वाले हिस्से को सुपीरियर बोलते हैं, नीचे वाले को इंफीरियर बोलते हैं, सामने वाले को एंटीरियर बोलते हैं। तो नाक के सामने क्या है, नाक के सामने कुछ नहीं है। ठीक है। और अगर इसमें इंटीरियर वर्जन आ जाता है, जैसे कि मान लो सुपीरियर, इंफीरियर, लेटरल, एंटीरियर, ये तो मैंने आपको बता दी। लेकिन अगर इंटीरियर आ जाता है तो इंटीरियर वर्ड का मतलब क्या है, इंटीरियर वर्ड का मतलब होता है कि ये जो टिप ऑफ नोज है, अगर अंदर से देखा जाए तो इसके नीचे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कुछ प्रेजेंट नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ मसल्स प्रेजेंट होती है, जो बाहर से भी दिख रही है और अंदर से भी दिख रही है, कोई बोन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। इसको हम इंटीरियर बोलते हैं। जैसे घर में बोलते हैं ना कि घर का इंटीरियर सेट करवा रहे हैं, जो चीज बाहर से तो अंदर की तरफ है, लेकिन अगर उसी एस्पेक्ट को हम अंदर से सोचें तो बाहर की तरफ दिखाई देती है। ठीक है। द नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल होता है ये वाला हिस्सा, नोस्ट्रिल। ये जो नोस्ट्रिल है, इनको नोज ओपन होते हैं, दो तरह के होते हैं। इसमें है जो हमारी एयर है जो क्या करती है, अंदर जाती है। आगे से बेशक स्मॉल कैविटी दिखती है, लेकिन इंटरनल नोज है, बहुत बड़ी कैविटी होती है। ठीक है। उस वाल ऑफ व्हिच आर फॉर्म्ड सेवरल बोन, इसमें क्या होती है, बोन होती है, और बोन क्या करती है, नोज को डिवाइड कर देती है, और इसको हम नोज का ब्रिज या नोज का सेप्टा बोलते हैं, जो कि यहाँ तक आता है। ये जो बोन है, ये नोज को दो इक्वल हिस्सों में क्या करती है, डिवाइड करती है, और इसको हम सेप्टा ऑफ नोज बोलते हैं। यहाँ तक आने के बाद जहाँ से नाक मोटा हो जाता है वहाँ पे सिर्फ मसल है, दबाओगे तो नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है। हाईलाइन कार्टिलेज होता है, हाईलाइन कार्टिलेज यानी कि आपका सॉफ्ट कार्टिलेज यहाँ पे होता है। The right and left nasal cavity separate nasal septa, perpendicular sheet of bone cartilage form the vomer bone। अगर इसको साइंटिफिक नाम दिया जाए तो ये vomer bone होती है, इसका नाम vomer bone होता है। और इसमें कार्टिलेज होता है, एंटीरियर सामने वाला पार्ट पे यहाँ पे कार्टिलेज आपको मिलेगा। बोन फॉर्मिंग द नेजल कैविटी, कौन सी बोन है जो आपके नाक को या इसके स्ट्रक्चर को बनाने में क्या करती है, हेल्प करती है। द रूफ ऑफ नोज, अब नाक की जो रूफ है किससे बन गई है, वोमर से बन गई है। जो छत है वो वोमर से बन गई है। कैरिड फॉर्म ऑफ पैलेट इथोमॉइड बोन, कुछ स्ट्रक्चर इसका इथोमॉइड बोन से, जो कि आपकी आंख के पास प्रेजेंट होती है, उससे बन जाता है। ठीक है। एंड शिफ्नॉइड बोन, शिफ्नॉइड बोन भी आपकी क्या होती है, चीक बोन में काउंट होती है। फ्रंटल बोन और नेजल बोन, फ्रंटल बोन ये रही, नेजल बोन आपकी वोमर है। इनसे मिलकर बन गई। जो फ्लोर है वो आपका किससे मिलकर बना है, फ्लोर होता है किसी भी चीज का अंदर का हिस्सा, मैक्सिला से मिलकर बन गया है।
दूसरा अंदर जो आपकी हार्ड और सॉफ्ट पैलेट है उससे मिलकर बनते हैं, ठीक है। उसके बाद है जो आगे वाला पार्ट है उसको हार्ड पैलेट बोलते हैं, जो पीछे वाला है उसको सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं। हार्ड पैलेट कंपोज्ड ऑफ मैक्सिला, हार्ड पैलेट है उसको मैक्सिला बोला जाता है, और पैलेटाइन बोन, पैलेटाइन बोन आपके फेस में प्रेजेंट होते हैं, इनसे मिलकर बनता है। तो इन्होंने मीडियल वॉल आपको सेप्टा बता दिए जो कि डिवाइड करता है, और लेटरल वॉल है मैक्सिला से, इथोमॉइड से, और कॉन्के ओपनिंग्स होती है बोन्स में, उनसे मिलकर बन जाता है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी का मूवेबल जॉइंट कौन सा है, मूवेबल बोन कौन सी है, मैंडिबल है, मैंडिबल है, मूवेबल जॉइंट भी यही है। यो बहुत बढ़िया तरीका हो यार ना, बचपनी कुछ बता दो है नहीं तो दे। मैंडिबल होता है, मूवेबल बोन होती है। ऐसी कौन सी बोन होती है जो 206 हड्डियों के साथ कनेक्ट ही नहीं होती है, जिसको हम इंडिविजुअल बोन बोलते हैं, नाम बताओ। पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो क्या, थायराइड ग्लैंड है ना कि कोई बोन है। किसी को अगर याद है तो उस बोन का नाम बताओ। थायराइड बोन होती है जो कि लड़कों में एडम एप्पल के साथ टेटवे को फॉर्म करती है यहाँ पे, ठीक है, जो टेटवा होता है जिसकी वजह से लड़कों की आवाज है भारी हो जाती है। ये एक ऐसी बोन है, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है। 206 हड्डियों से ऐसी कौन सी हड्डी है जो कनेक्ट नहीं है, इंडिविजुअली वर्क करती है। तो इंडिविजुअली आपकी थायराइड बोन वर्क करती है, जो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, आपके ईसोफेगस के पास, आपकी ट्रैकिया के पास प्रेजेंट होती है। किसका काम क्या होता है, साउंड को, वॉइस को मेक करने में भी हेल्पफुल होती है। ऐसा नहीं है कि फीमेल में नहीं होती, फीमेल्स में भी होती है, लेकिन दिखाई नहीं देती है। लड़कों में दिखाई क्यों देती है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से दिखाई देती है। आपके जो हार्मोनल रिप्लेस होते हैं तो दिखाई देती है। लड़कियों में हार्मोन रिप्लेसमेंट की वजह से उनकी वॉइस सॉफ्ट हो जाती है, थायराइड बोन अपना काम नहीं करती है, क्योंकि हमारे पास शायद वो हार्मोन ना हो तो तुम्हारे पास होता है। वो तो क्या ही रीजन हो सकता है इस चीज का। फालतू तो इसको नहीं बोल सकते, तुम्हारे लिए तो बहुत ज्यादा काम करती है, फालतू तो नहीं बोल सकते। लड़कियों में भी होती है, भगवान ने लगाई है। तो आज अगर ये नहीं होगी तो फिर जो वोकल कोड है वो वॉइस कैसे प्रेजेंट करेंगे, कामयाब बोन है, बिना काम की नहीं, ठीक है। भगवान ने फालतू में शरीर में कुछ नहीं लगा रखा है जी, क्या दिमाग किसी में नहीं है, जगह बड़ी है। अच्छा ठीक है। कौन सी चीज है जो पहले बॉडी में फालतू नहीं थी लेकिन अब फालतू हो चुकी है, वो मैं वो कच्चा मांस खाते हो, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो पहले हमारे लिए बहुत कामयाब थी, जब इंसान क्या करता था, कच्चा मांस खाता। आज की जो कच्ची चीजें हैं, रॉ मटेरियल जो हम लेते हैं, गाजर है, मूली है, चने हैं, ये चीजें मेटाबॉलिज्म में कभी डाइजेस्ट नहीं होंगी क्योंकि बहुत हार्ड होती हैं। इसके लिए अपेंडिक्स को काम करना पड़ता था, इसीलिए पहले कभी किसी को अपेंडिक्स का दर्द होता ही नहीं था। अब बॉडी में क्या है, एक चीज पड़ी है और आप उसका वर्क नहीं ले रहे हो तो भैया तो बड़ी बड़ी खराबी हो रही है, खराब होगी तो आपके लिए नुकसान करेगी। इसीलिए आजकल क्या है, हम सारी चीजें सॉफ्ट खाते हैं तो उसका काम नहीं होता है, अपेंडिक्स का जो पेन है वो लोगों को शुरू हो जाता है, लेकिन सबको नहीं होता है। इसीलिए कच्ची चीजें खाया करो, भगवान ने बॉडी में जो सिस्टम लगा रखा है उसको यूज किया करो, ठीक है। मैम जिसका निकाल देंगे डाइजेशन में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, जिसका ना निकाल दे उससे कहा जो डाइजेशन अच्छा नहीं है, बिकॉज ऑफ एसिड फॉर्मेट लगा लो आप, एक्सेसिव वोमिटिंग लगा लो आप, स्पाइसी फूड लगा लो, जंक फूड लगा लो, इन चीज की वजह से डाइजेशन तो वैसे भी अफेक्टेड है। लेकिन जब क्या होता है, जिसको जैसे कि गोल ब्लैडर किसी का निकाल दो, स्टोन वगैरह हो, या फिर आप ये लगा लो कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन होगा, उनका डाइजेशन अफेक्ट हो जाता है, ठीक है। जिसका गोल ब्लैडर निकल जाता है उसको तो कोई चीज पचती ही नहीं है, उसको क्या करना पड़ता है, पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा खाना खाना पड़ता है। अगर वो एक बार पेट भर के खा लेगा तो डायरिया वोमिटिंग तो होंगे ही होंगे, उसके बाद जो सीवियर कोई भी डिजीज है, इन्फेक्शन वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। लाइनिंग ऑफ नेजल कैविटी, तो लाइनिंग में आपका क्या होता है, लाइनिंग में यहाँ पे सिर्फ एक ही बात है कि सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। सीलिएटेड मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है जिसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, जो ग्रोथ होती है वो पाई जाती है। उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है जितने भी पॉल्यूटेड सब्सटेंस हैं उनको आगे फर्दर इंटरनल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ना जाने देना। आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी दो तरह का होता है, दो तरह का मतलब डिवाइड कर रखा है हमने, भगवान ने यही सिस्टम लगाया था, अपर और लोअर। यहाँ से ऊपर वाला अपर होता है और यहाँ से नीचे वाला लोअर होता है। यहाँ का इन्फेक्शन हो जाएगा तो इन्वायरमेंट में जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन अगर यहाँ का हो गया तो फिर उसके लिए हमें मेडिसिन वगैरह लेनी पड़ती है। लोअर
सस्पेंस लगा लो, इसका बेस्ट एग्जांपल होता है निमोनिया, जो कि बच्चों को होता है, बड़ों को भी हो जाता है, लेकिन बच्चों को ज्यादा होता है क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है। ओपनिंग ऑफ नेजल कैविटी, तो इसमें बेसिक से सिर्फ आपको यही लिखना पड़ता है कि नेजल कैविटी की जो ओपनिंग है, माउथ की, आईज की, ईयर की और नोज की, बैक में पीछे पोस्टीरियर साइड में जाके इन सब की ओपनिंग एक जगह पे, एक पॉइंट पे आके क्या हो जाती है, मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद है फंक्शन, रेस्पिरेशन फ्री फंक्शन ऑफ नोज। नोज के फंक्शन क्या होते हैं, वार्मिंग। वार्मिंग का मतलब है हर चीज को क्या करती है, गर्म कर देती है। अगर हवा ठंडी होगी, इसमें वेट होगा तो अंदर नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑलरेडी हीट प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपको कंडक्शन में बताया जाता है कोई भी चीज गर्म होती है और आपके हॉट सरफेस से कूल सरफेस की तरफ क्या होती है, जाती है, जबकि हमारी बॉडी में ऑलरेडी क्या है, हीट 24 आवर्स होती है। तो यहाँ पे नोज क्या करता है, जो हवा हम एनवायरनमेंट में ले रहे हैं, एनवायरनमेंट में से ले रहे हैं, खासकर सर्दियों में फील करना, नाकों में से ठंडी ठंडी आवाज आती है, तो क्या होती है, नाक में ड्राइनेस होती है। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है नोज का, ये हवा को गर्म कर देती है। सेकंड है आपका फिल्टरिंग क्लीनिंग, ये आपको बताई है कि सीलिया क्या करते हैं, चीजों को फिल्टर करना शुरू कर देते हैं। ह्यूमिडिफिकेशन, आपकी जो एयर ड्राई हो चुकी है उसको नमी युक्त या मॉइस्ट युक्त बनाने का काम भी आपका नोज करता है। और सेंस ऑफ स्मेल, चौथा काम आपका क्या होता है, इससे हम चीजों को क्या कर लेते हैं, स्मेल कर लेते हैं, सूंघ लेते हैं। उसके बाद सेकंड आ रहा है आपका फेरेंक्स, करना है या नहीं करना, मेरे को ये बता दो। बस क्या नहीं करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मैंने आपको नेजल कैविटी के बारे में जो भी इंट्रोडक्शन आज करवाया है, उस इंट्रोडक्शन को पढ़ो, कहीं से कोई प्रॉब्लम आ रही है पूछो, आप नहीं पूछोगे तो सेकंड ईयर में दोबारा आपको सिस्टम कोई नहीं करवाएगा, सीधे हम डिजीज करवाएंगे। ठीक है, ना ही कोई सिस्टम आपकी सेकंड ईयर में है, सीधे डिजीज के सिस्टम है, सिर्फ ये आ जाएगा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। आप अगर उस टाइम पे आपको स्ट्रक्चर नहीं पता तो डिसऑर्डर तो कभी भी याद नहीं है। ठीक है साक्षी, आज तो बढ़िया काम, ये लो इसको पढ़ो, कोई प्रॉब्लम